हेलो मेरे होनहार विद्वानों, अपनी शक्ति को पहचानो, कंसेप्ट को लगा डालो और क्वेश्चंस को फोड़ डालो। राइट, जियो जे। तो अपन को दोस्तों करना क्या है भाई, अब लगभग लगभग नवंबर आपका गया, अब बचा है सिर्फ दिसंबर और जनवरी के कुछ दिन। तो लगभग अपन अपने जेई मेंस वाला जो फर्स्ट सेशन है दोस्तों, उससे लगभग 45 से 50 दिन दूर है। ये 50 डेज का एक एक दिन कतरा कतरा अपने को पढ़ाई करना है, और सिर्फ पढ़ाई अपने को जियो जेई का जो नारा है दोस्तों वो लगा के रखना है। जियो जेई का मतलब क्या होता है भाई, खाना है तो जेई के लिए, पीना है तो जेई के लिए, सोना है तो जेई के लिए, किसी दोस्त से बात कर रहे हैं तो जेई के लिए, सिर्फ और सिर्फ जेई के लिए। अगर मम्मी पापा से बात करना है तो जेई के लिए, क्योंकि हम पढ़ते पढ़ते थक गए हैं, मुझे मोटिवेट होना है, रिचार्ज होना है। सो भी किस लिए रहे दोस्तों, क्योंकि रिचार्ज होकर के थोड़ा रिलैक्स होकर के फिर से पढ़ाई कर सकें। इसको बोलते हैं दोस्तों जियो जेई। तो सिर्फ जेई को जीना है। अगले 50 से जो भी अपने पास दिन बचे, सेशन 1 जितना बढ़िया करोगे दोस्तों, सेशन 1 सेशन 2 और जेई एडवांस्ड में उतना ही और अच्छा होने की पॉसिबिलिटी हो जाती है। 12th स्टैंडर्ड वाले बच्चों के लिए सेशन 1 बेस्ट होता है माय डियर फ्रेंड्स। और ड्रॉपर्स जो बच्चे हैं उनके लिए जरूर सेशन 1 में कोर्स कंप्लीशन कुछ कोचिंग्स में कई जगह पर कम होता है, लगभग 60-70% सिलेबस हुआ होता है, उतने से उनको जाना पड़ता है। लेकिन 12th वाले जो बच्चे हैं उनका ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट हो जाता है नवंबर दिसंबर में, तो वो लोग आराम से सेशन 1 में बहुत अच्छा कर सकते हैं। राइट, तो सेशन 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। जो परसेंटाइल कम नंबर पे, मतलब कम स्कोर में जितना परसेंटाइल आप सेशन 1 निकालोगे, उससे लगभग लगभग 10 से 15 नंबर फालतू पे सेम परसेंटाइल आपका सेशन 2 में आएगा। ये ध्यान रखिएगा, मैं फिर से बोल देता हूं। लाइक अगर 150 पे परसेंट 150 स्कोर पे आपका परसेंटाइल बना है 98, राइट, 98 परसेंटाइल बना है, तो 98 परसेंटाइल आपका नेक्स्ट सेशन 2 में लगभग लगभग 160 टू 165 नंबर्स पे आएगा। ये ध्यान रखना, और ये बिल्कुल कैलकुलेशंस लास्ट कई सालों से सेम की सेम चल रहे हैं। राइट, अपन लेके आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो फोड़ू सीरीज है दोस्तों, उसमें जम करके क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए, और एक 100 प्रेडिक्टेड कॉन्सेप्ट्स करके मेरी बुक है जो कि मैथ ई गुरु ऐप में है और बहुत जबरदस्त है, और उससे भी रिवीजन के लिए आपको मदद मिल सकती है। वो मात्र 250 रुपए की किताब है, जो कि 100 प्रेडिक्टेड कॉन्सेप्ट्स और 500 750 लगभग प्रॉब्लम्स है, उसमें सॉल्व्ड प्रॉब्लम्स है। जेई में पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, कुछ बहुत बढ़िया क्वेश्चंस है। तो जेई मेंस और एडवांस के लिए भी एक अच्छी बुक है, वो भी कर सकते हो। फिर मैंने आपको बता रखा है मैथ्स में मतलब बहुत सारी चीजें। एक बार मैथ ई गुरु का ऐप डाउनलोड करो, या www.matheguru.in पर जाकर के देखो, वहां पर सारी चीजें आपको पता चलेगी कि मैथ्स में बहुत सारी चीजें आपके पास हैं जो आप कर सकते हो, और बहुत अफोर्डेबल प्राइस में। कैलकुलस की भी बुक है, कैलकुलस का एक अलग कोर्स भी है। वैसे तो इस समय बेस्ट कोर्स है आपके लिए क्रैश कोर्स, जो कि मात्र 499 रुपीज में है, जिसके लिए मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं, क्योंकि मुझे डर है कि कहीं आपका मैथ्स में बैंड बजा ना हो, कहीं आपकी मैथ्स में तैयारी कम ना हो, बहुत कम ना हो, और फिर भी आप इधर उधर भटकते रहो, इधर इस चैनल पे उस चैनल पे, किस किस चैनल पे जाओगे, कहां कहां पर दर दर की ठोकरें खाओगे, और बाद में पता चलेगा सेशन 1 निपट गया, खत्म हो गया, और अपना पूरी कहानी भी खत्म हो गई। तो सेशन 1 जब खत्म हो जाता है, या जब अपना स्कोर कम आता है, तो सेशन 2 के लिए मोटिवेशन बहुत कम हो जाता है। वो आप समझ रहे हो, सेशन 1 अगर आप 98 परसेंटाइल लाते हो, 99 के आसपास रहते हो, तो आपका सेशन 2 में चांस बहुत उत्तम और बहुत बढ़िया बनता है। क्योंकि आपको पता है ना, सब कुछ दिमाग से होता है। आपको पता है कोई भी चीज ना 2 बार जीवन में होती है। एक बार दिमाग में होती है जब आप सोचते हो, दूसरी बार एक्शन जब करते हो तो रियल में होती है। हमेशा ध्यान रखो कि लाइफ में कोई भी डिसीजंस आप पहले लेते हो, बाद में एग्जीक्यूट करते हो। कोई भी सपना पहले देखते हो, बाद में पूरा करते हो। कोई भी एम पहले डिसाइड करते हो, बाद में क्रैक करते हो। तो ये सब चीजें अपने लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो आपने आज क्रैश कोर्स लिया, मैंने
मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है, क्योंकि मैं ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचना चाहता हूं, ज्यादा से ज्यादा बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता हूं, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को सक्सेसफुल होते देखना चाहता हूं, राइट। तो इसको शेयर कर दो दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करो, यूट्यूब चैनल का जो लिंक है वो शेयर करो, वीडियो का लिंक शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और मुझे मोटिवेट करो कि मैं ऐसा जबरदस्त कंटेंट और बहुत ज्यादा से ज्यादा आप तक पहुंचाता रहा हूं, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेके आते हैं। माय गॉड, ये आप देख रहे होगे, ये कई सारे बच्चों के लिए दुखती रग होता है मैक्स। मैक्स एक फंक्शन है, जो आपने फंक्शंस में स्टैंडर्ड फंक्शंस पढ़े होंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स में भी कुछ टीचर्स पढ़ाते हैं। तो ये जो मैक्स है दोस्तों, ये एक स्टैंडर्ड फंक्शन है। वो ये वाला क्वेश्चन और भी जबरदस्त हो जाता है, क्योंकि जो आप लोग फंक्शंस में पढ़ते हो वो y इक्वल्स टू मैक्स साइन एक्स कॉमा कॉस एक्स टाइप होते हैं, राइट। y इक्वल टू मैक्स और मिन के अंदर करली ब्रैकेट के अंदर 3-4 फंक्शंस दिए होते हैं, वो बड़े कॉमन क्वेश्चंस हैं। ये थोड़ा सा उससे बेटर क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है, मैक्स मॉड एक्स कॉमा मॉड वाई इक्वल टू 1, तो यहां पर मॉड्यूलस का भी यूज कर रहे हैं। देन फाइंड द एरिया, एरिया का यूज कर रहे हैं, राइट। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, तो एरिया एनक्लोज्ड बाय द कर्व्स, इसका मतलब कैलकुलस भी मिक्स्ड है। मॉड एक्स की अगर मैं बात करूं तो y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है किसी पॉइंट के, आपको पता है कि अगर कहीं पर भी x एक्सिस y एक्सिस अगर अपने को गिवन है, तो ये अगर पॉइंट है तो इसकी जो डिस्टेंस है फ्रॉम x एक्सिस उसको अपन मॉड y लेते हैं। लास्ट फोडू सीरीज के लास्ट क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया था, और y एक्सिस से डिस्टेंस मॉड x लेते हैं। तो ये जो मॉड x मॉड y, ये फील कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी दे रहा है, मैक्स कैलकुलस से आ रहा है, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व कैलकुलस से आ रहा है, मॉड्यूलस की जो नॉलेज है वो अलजेब्रा में कराई जाती है कि कैसे दो केसेस बना करके सॉल्व करते हैं। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को मिक्स करके ये प्रॉब्लम बनाया गया, एंड दिस इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल प्रॉब्लम रियली, और ये प्रॉब्लम मुझे बहुत पसंद है। फिर से देख लेते हैं एक बार कि भैया कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है। तो अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो एरिया का कॉन्सेप्ट है, मैक्स मिन फंक्शन का कॉन्सेप्ट है, मॉड्यूलस का कॉन्सेप्ट है, और लोकस का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि पी एक्स वाई जो कि इस कर्व को सैटिस्फाई करता है, क्या लोकस क्या होगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई मैक्स मॉड एक्स मॉड वाई इक्वल टू 1 से कौन सा लोकस फॉर्म होगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हाथ इस समय तंग है, मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था। तो इसलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लोकस भी पूछा जा सकता है। तो लोकस का भी कॉन्सेप्ट लग रहा है। इंपॉर्टेंस लेवल भैया हाई है, क्योंकि इंपॉर्टेंस लेवल जो अभी मैं पहले 100 क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं, या फर्स्ट 50 क्वेश्चंस तो पक्का पक्का बहुत कॉन्सेप्चुअल होने वाले हैं, जिनका इंपॉर्टेंस लेवल हाई या वेरी हाई होगा। 4.5 स्टार या 5 स्टार वाले क्वेश्चंस ही डिस्कस कर रहा हूं, जो कि एक एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में, लास्ट 20 ईयर्स में जाओगे तो 5-5 6-6 बार पूछा गया है, लगभग वैसा ही क्वेश्चन, राइट। तो इसलिए आपको उन्हीं सारे क्वेश्चंस को टच करा रहा हूं, राइट। अब टिप्स क्या है, अप्लाई डेफिनेशन ऑफ मॉड एक्स, यूज मैक्स का फंडा, marking of locus in given case is very very important and risky। तो क्या बोल रहा है भैया, जो केसेस बनाना है, 4 केसेस जैसे अपन ने लास्ट टाइम बनाए थे, वैसे 4 केसेस मॉड्यूलस के लोकस फाइंड करने के लिए, मॉड्यूलस के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड जो 4 डिफरेंट केसेस अपन बनाते हैं, वो केसेस बनाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो वेरी वेरी रिस्की। रिस्की मतलब बोले तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाले, राइट। तो इसलिए दोस्तों बहुत ध्यान से अपने को इस क्वेश्चन को समझना है, राइट। सो डियर फ्रेंड्स, ये अपन आ गए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, आगे अपन बढ़ गए हैं। तो अपने पास देखो मैक्स मॉड एक्स मॉड वाई इक्वल्स टू 1, ये अपने को सॉल्व करना है। मैक्स मॉड एक्स मॉड वाई इक्वल्स टू 1, ये अपन को सॉल्व करना है दोस्तों। इसमें अपने पास कितने केस होंगे भाई, मैक्स के केस में क्या होता है, अगर मैक्स के अंदर जितने भी टर्म्स रखे हुए, जैसे मान लीजिए यहां पे मैक्स के अंदर 2 टर्म्स है, तो 2 केस बनाने पड़ेंगे। एक बार फर्स्ट मॉड एक्स को मॉड वाई से बड़ा लेना होगा, और एक बार मॉड वाई को मॉड एक्स से बड़ा लेना। देखो कॉन्सेप्ट्स में कहीं भी प्रॉब्लम हो, अगर कहीं पर भी कॉन्सेप्ट्स को लेके बहुत ज्यादा दर्द है दोस्तों, मैं बार बार बोल रहा हूं, क्रैश कोर्स ज्वाइन करो, खत्म करो, क्योंकि आपको पता है कॉन्सेप्ट लगा डाला तो लाइफ जिंगा लाला। तो इसलिए लाइफ को अगर जिंगा लाला करना है तो भाई क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ये सब कॉन्सेप्ट इतने डिटेल में अपन यहां पर डिस्कस नहीं कर सकते। तो यहां पर 2 केस बनते हैं। मैक्स है तो मैक्स का मतलब होता है इन दोनों में जो बड़ा है वो ब्रैकेट के बाहर आएगा और 1 के बराबर होगा।
जो दोनों में बड़ा होगा वो ब्रैकेट के बाहर आएगा और 1 के बराबर होगा, राइट। जो भी राइट साइड में होगा उसके बराबर होगा। तो मैंने केस 1 बनाया मॉड एक्स ग्रेटर और इक्वल टू मॉड वाई, तो मॉड एक्स को बड़ा लिया है तो मॉड एक्स इक्वल्स टू 1, इसको ओपन करोगे तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1, 2 लाइन्स आएंगे। तो जब आप x इक्वल्स टू 1 मान लेते हैं दोस्तों, ये 1 है और यहां पर मान लेते हैं ये -1 है, से ठीक है दिस इज +1 एंड अगेन दिस इज -1, तो x इक्वल्स टू 1 लाइन आप ड्रॉ कर लो। x इक्वल्स टू 1 लाइन आप ड्रॉ करोगे तो अब आप ध्यान से देखो मॉड x ग्रेटर और इक्वल टू मॉड y, इसका मतलब है कि फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट्स है। कौन से क्वाड्रेंट ले रहा है? फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट्स आपके केस 1 को बिलोंग करते हैं एंड सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट्स जो है वो केस 2 को बिलोंग करते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि फर्स्ट वाला जो क्वाड्रेंट का मतलब ये इंक्लाइंड एक्सिस है एक तरीके से। भाई क्वाड्रेंट्स नहीं है, क्वाड्रेंट्स किसके रिस्पेक्ट में है? y इक्वल टू और y इक्वल टू माइनस एक्स के केस में y इक्वल्स टू एक्स और y इक्वल टू माइनस एक्स, अगर इनको एक्सिस मान लिया जाए तो ये प्लस प्लस वाला केस है फर्स्ट क्वाड्रेंट। लेकिन अगर आप वैसे बात करोगे तो इसको ये जो y इक्वल टू एक्स लाइन है और y इक्वल्स टू माइनस एक्स लाइन है, इन पर कहीं पर भी पॉइंट होगा तो उसके लिए मॉड y इक्वल टू मॉड x होगा। देखो मैंने लिख रखा है x कॉमा y पॉइंट है तो x इक्वल्स टू y है। अगर यहां पर पॉइंट होता से ठीक है दिस इज x कॉमा माइनस y पॉइंट, हियर ऑल्सो मॉड x इक्वल टू मॉड y सैटिस्फाई हो रहा है। और इस वाले जब आप अंदर जाओगे, इधर जाओगे या फिर इधर जाओगे तो उस केस में x एक्सिस से डिस्टेंस कम होगा, x एक्सिस से डिस्टेंस कम होगा तो मॉड x तो वहीं पर है लेकिन डिस्टेंस x एक्सिस से मतलब मॉड y कम हो गया है, इसलिए ये जो फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल है ये मॉड x से ग्रेटर देन मॉड y को रिप्रेजेंट करता है। और इक्वालिटी का मतलब है दोस्तों कि इन लाइंस पर पॉइंट है। तो इसका केस 1 का मतलब है फर्स्ट एंड थर्ड एंगल्स या y इक्वल्स टू एक्स और y इक्वल टू माइनस एक्स को अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस मान लिया जाए तो उसके रिस्पेक्ट में ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। तो ये फिर फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट्स बोले जा सकते हैं रोटेशन ऑफ एक्सिस लगाने के बाद 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, राइट, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, राइट। तो अपन यहां पर बात करते हैं इसी में, सिंपल है, मॉड एक्स लेस देन मॉड, ओहो मॉड वाई बड़ा है भाई। कौन बड़ा है दोस्तों? मॉड वाई। बोलो जी कौन बड़ा है? मॉड वाई। मॉड वाई बड़ा है तो मॉड वाई ब्रैकेट के बाहर आएगा, जो बड़ा होता है वो ब्रैकेट के बाहर आता है। तो मॉड वाई इक्वल्स टू 1, तो यहां से आ जाएगा दोस्तों y इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। तो यहां पर x इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ रहा था तो आपने x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 अपन बोल सकते हैं। तो x इक्वल्स टू ये -1 है तो यहां पर आ गया लाइन। सो डियर फ्रेंड्स, ये अपन ने दो केस बना लिए, वहां पर x इक्वल टू +1, -1, y इक्वल टू +1, -1, ऐसे 4 लाइंस अपने पास आ गए हैं और उन चारों लाइंस को अपन ने ड्रॉ कर लिया। ये आपका x इक्वल टू 1 है दोस्तों, ये x इक्वल टू -1 है, ये y इक्वल्स टू 1 है, ये y इक्वल टू -1 है। ये चारों लाइंस ड्रॉ करने के बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं भाई लोगों, ध्यान से सुनना। यहां पर क्या देखो, केसेस याद रखना, मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी सिखाया था कि इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना होता है, इन दोनों का इंटरसेक्शन और यहां पर इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन बोले तो पहला केस, फर्स्ट केस अलाउ करता है फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल को, तो इसका मतलब इसका सिर्फ इतना पार्ट लिया जाएगा जो कि फर्स्ट एंगल पर लाए करता है और यहां पर भी सिर्फ उतना पार्ट लेंगे जो कि थर्ड एंगल पर लाया करता है, राइट, दिस वन, राइट। एंड इसी तरह से अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई सेकंड और फोर्थ एंगल के लिए ये वाला जो पार्ट है ये सेकंड केस में दिस वन एंड दिस वन, तो अगेन माय डियर फ्रेंड्स सेम थिंग मेरे प्यारे दोस्तों, कितने केसेस बन रहे हैं भाई? केस है बराबर 4 और हर केस में अपने को आंसर क्या मिल रहा है? 4 लाइन सेगमेंट्स, और चारों लाइन सेगमेंट्स का इन दोनों केसेस का यूनियन करते हैं, आपको पता है। और चारों केसेस का जब यूनियन करोगे तो यूनियन फाइनली क्या आ रहा होगा? स्क्वायर, राइट। तो यहां से अगर एरिया एनक्लोज्ड निकालना होता माय डियर फ्रेंड्स, एरिया एनक्लोज्ड अगर निकालना होगा तो ये डिस्टेंस कितनी है? 1, इधर डिस्टेंस कितनी है? 2, मतलब 1, तो 1 + 1 इक्वल्स टू 2, तो इसका मतलब स्क्वायर का लेंथ ऑफ द साइड 2 है, सो दैट एरिया वुड बी इक्वल्स टू 4। भाई लोगों भोकाल मचा दिया, एरिया इक्वल्स टू कितना आ गया है? 4। तो एरिया इक्वल्स टू 4 आ गया। भाई कोटा में बोलते हैं भन्नाट, राइट, बिहार में बोलते हैं गर्दा और यूपी में बोलते हैं भोकाल,
तो जो भी मचाना है मचाइए, लेकिन मचाते रहिए, चाहे गर्दा मचाइए, चाहे भोकाल मचाइए, चाहे भन्नाट फोड़ते रहिए, मचाते रहिए और जियो जेई का नारा लगाते रहिए। जय हिंद, बाय बाय।